हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी वैलेंटाइंस डे की रीडिंग। देखते हैं कितना प्यार, कैसी लविंग रिलेशनशिप या क्या सिचुएशन प्यार की इज सराउंडिंग यू वैलेंटाइंस के अराउंड। ओके, सो शुरू करते हैं। इंटेलिजेंट जेमिनी, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. We have chemistry, okay? You deserve love. Soulmate, beautiful cards, wow. New love. Heart-to-heart conversation. Okay, I feel Aquarians की भी कुछ मिलती जुलती ही रीडिंग थी. Something about a new relationship, budding romance के बारे में. So यहाँ पर भी मुझे fresh energy आती दिख रही है. Free yourself. Okay, so Geminis, I feel past के किसी relationship से आप बाहर आए हैं ऑफ लेट, रिसेंटली या इन द रिसेंट पास्ट, एंड उससे अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, टोटली हील होके मूव ऑन करने का वक्त आ गया है. सो मे बी आपने इतना टाइम दिया है उस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद से लेके अब तक कि जैसे टाइम इज़ द बेस्ट हीलर. इवन दो हम भूलते नहीं हैं वक्त के साथ, बट एटलीस्ट वो जो भी ट्रबलसम सिचुएशन होती है, रिलेशनशिप होती है, ब्रेकअप होता है, हर्ट होता है, वो थोड़ा टॉलरेट करने में अब आसानी हो जाती है वक्त के साथ. ओके, समहाउ हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं. सो दैट इन इट सेल्फ इज़ हीलिंग. ओके, कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसके साथ एडजस्ट कर लिया है एंड you've made peace with it. ओके, आपने खुद को समझा लिया है कि क्यों हुआ जो हुआ. ओके, उसकी सेंस बना ली है आपने. यू मेड सेंस ऑफ इट एंड मेड पीस विद इट. सो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि आप कर चुके हैं और अब आप लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं इन द सेंस कि ओके, अब हो गया, नाउ दैट आई एम रेडी टू मूव ऑन. तो येस, पोटेंशियल कोई पर्सन आपके अराउंड है एंड आप खुद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस, अब मैं भी मेंटली इमोशनली तैयार हूँ. ओके, मे बी पीछे आप तैयार नहीं थे. मे बी कोई पोटेंशियल पर्सन, कोई पोटेंशियल लव इंटरेस्ट आपके अराउंड आता भी था तो आप शायद तैयार ही नहीं थे मेंटली. बट यहाँ पर आई फील विथ द पासिंग ऑफ टाइम, अब आप लाइफ का जब आपने कंट्रोल ले लिया है, ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सॉर्टेड फील कर रहे हैं, तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस, देयर इज़ दिस स्पेशल पर्सन. एक कोई है, पोटेंशियल न्यू लव. स्पेशली यहाँ न्यू लव लिखा है एंड सोलमेट लिखा है. सो येस, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना लिखा है था. ओके, डेस्टिन्ड है. सो ये जो आपकी क्लोजनेस बिल्ड हो रही है, आप दोनों पास आ रहे हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जैसे आप खिंचे चले जा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ योर सेल्फ. ओके, इवन दो अगर आपने खुद को कहा होगा कि नहीं, अभी नहीं, पीछे जो भी ट्रॉमा सहा है, हार्ट ब्रेक सहा है, आई एम नॉट रेडी, ये कहा भी होगा तो भी आपने एक मैग्नेटिक पुल फील किया इस पर्सन की तरफ, जैसे कुछ एनर्जी आपको खींच रही है उनकी तरफ. ओके, एंड दैट इन इट सेल्फ शोज कि ये डेस्टिन्ड है. ये जो कनेक्शन है, जो बिल्ड हो रहा है, ये आपकी किस्मत कनेक्शन है, आपका किस्मत कनेक्शन. ओके, सो यस, कहीं ना कहीं ये होना ही था, इसलिए हो रहा है. सो अब आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, आई एम रेडी. इमोशनली आप भी थोड़े ओपन हो रहे हैं एंड आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस, कुछ तो केमिस्ट्री है, कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कुछ एक कनेक्शन फील होता है एंड पैशन फील होता है. ओके, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो कि नॉर्मली हम जो फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस के साथ जो फील करते हैं, कुलीग्स के साथ जो फील करते हैं, वो अलग होती है.
सो इसमें थोड़ा पैशन इन्वॉल्व हो रहा है, ओके। समहाउ आपके इमोशंस जाग रहे हैं, सो आपको रियलाइज हो रहा है कि यस देयर इज समथिंग स्पेशल, एंड मे बी काफ़ी टाइम से आपने खुद को प्यार से डिप्राइव्ड रखा है, प्यार से दूर रखा है। सो यस एकदम से वो भी आपके अंदर वो डिज़ायर जाग रहा है कि यस आई नीड लव, एवरीबडी नीड्स लव। दुनिया में सबको प्यार ही चाहिए, ओके। प्यार से ही सब कुछ, द होल क्रिएशन इट थ्राइव्स, हम भी थ्राइव उसी से करते हैं, प्यार से। सो यस काफ़ी टाइम ये जो आपने बिना इसको इम्पोर्टेंस दिए, बिकॉज आपको हीलिंग की ज़रूरत थी पीछे की रिलेशन से, ये जो खुद को सॉलिट्यूड में रखा है या बिल्कुल प्यार से दूर रखा है, नाउ यू आर रियलाइजिंग कि नहीं, इस पर्सन को देख के लगता है कि नहीं, इवन आई वॉन्ट दैट, मुझे भी फिर से वो फील करना है, वो रेजिंग हार्मोन्स, वो पैशन, वो केमिस्ट्री, वो किसी का साथ, वो रोमांस। सो वो एकदम से आई फील नए डिज़ायर्स जाग रहे हैं आप में, ओके। सो यस डेफिनेटली न्यू लव कमिंग इन जेमिनाइज आपके लिए, एंड पास्ट को लेके आई फील आप बहुत, ये पर्सन आपको इतना कंफर्टेबल करेगा, इवन दो जेमिनाइज इतने ओपन होते नहीं हैं इजीली, बट आई फील यहाँ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कह रहा है कि आप चाहेंगे या ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा एंड आपको वो कंफर्ट लेवल देगा कि आप वो शेयर करें अपना पास्ट, ओके। एंड जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप हील्ड फील करेंगे एंड इस पर्सन से क्लोज फील करेंगे, ओके। उतना ज़्यादा ही बॉन्ड डीप होगा। सो यस ऑनेस्ट कन्फेशंस अपने पास्ट के बारे में भी ज़रूरी है, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, जो भी आप सोचते हैं, जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में आप हैं, आई फील वो क्लैरिटी के साथ इस पर्सन को बताने की ज़रूरत है, बिकॉज उसी पे, उस ऑनेस्टी पे ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी नए रिलेशन की, ओके। बट डेफिनेटली न्यू लव आपके अराउंड है। वी हैव लिलीज, लुक एट दिस, एंड केमिस्ट्री के ऊपर लिलीज आया है। सो अ लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी आई फील, बहुत ज़्यादा आप दोनों में पैशनेट अट्रैक्शन है, ओके, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। वी हैव द डॉग, ओके, द माउंटेन, we have the tree, the gentleman, and the moon. Okay, so yes, अभी भी थोड़ी सी इनर डीमंस है, इनर डार्कनेस है, जो पीछे की हर्ट से अभी भी आपके अंदर है, with the mountains and the moon card. अभी भी कुछ डार्कनेस है, अभी भी प्यार को लेके पीछे जो आपके साथ हुआ उसको लेके आपकी कुछ हार्ड फीलिंग्स हैं, ओके। एंड ये ज़रूरी है एड्रेस करना, ये ज़रूरी है शेयर करना, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है, पेंट अप इमोशंस पीछे किसी सिचुएशन की वजह से या किसी पर्सन की वजह से जो है वो निकलते हैं नए पर्सन पे, ओके। जबकि वो नया पर्सन ना वो डिज़र्व करता है, ना वो अवेयर है कि क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो यस यहाँ पर थोड़ा सा आई फील कुछ वो लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग अभी बाकी है, एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, ऑनेस्टी से इस नए पर्सन को अपने पास्ट के बारे में बताना भी ज़रूरी है, ओके। डेफिनेट यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, रिलेशनशिप, ये बडिंग रिलेशनशिप बढ़ता आई फील विद द ट्री एनर्जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और ये जो ट्री दिख रही है, ये कार्ड बात कर रहा है रूट्स की, ओके, दैट मीन्स स्टेबिलिटी के साथ देन फ्लरिशिंग। सो यस एक स्टेबल फाउंडेशन इस रिलेशनशिप को अगर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में
लॉन्ग टर्म चलने के लिए, ओके, एंड स्पेशली विद द डॉग एंड द जेंटलमैन। सो यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि बहुत लॉयल है, फेथफुल है, ओके, एंड अगेन लॉन्ग टर्म है, बिकॉज डॉग्स ये एक बार जिसको मास्टर मान लें, जिसको अपना दोस्त मान लें, साथी मान लें, ये फिर बदलते नहीं हैं, ओके। फिर इनकी लॉयल्टी इधर उधर स्ट्रे नहीं करती है। सो यस, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, एंड ऑल्सो डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, राइट। सो यहाँ पर यस वो चीज़ भी दिख रही है कि फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जेमिनाइज के लिए दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी लव रिलेशनशिप में लव बाद में आता है, पहले दोस्ती ज़रूरी होती है उनके लिए। सो यस वो चीज़ भी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है वैलेंटाइन के अराउंड, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहे हैं पेट्स। आप शायद यूर अ पेट लवर, मे बी यूर अ डॉग पर्सन। सो कुछ लोग मुझे लग रहा है स्पेसिफिक मैसेज कि अपने डॉग के साथ भी वैलेंटाइन मना सकते हैं, बिकॉज वैलेंटाइन इज़ ऑल अबाउट शोइंग योर लव, ओके। इट डजेंट मैटर किसको, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, अपनी रोमांटिक लव इंटरेस्ट को, जिसको भी। सो यहाँ पर पेट्स भी हो सकते हैं, ओके। सो यस वैलेंटाइन पे मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके पेट्स भी आपके साथ हैं और आप उनको भी प्यार दिखा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ डे टू एक्सप्रेस लव, ओके। सो आप डेफिनेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पेट्स, तो सबसे प्यारे होते हैं। सो यस उनको प्यार दिखाना कुछ गलत नहीं है, उनको पैम्पर कीजिए, उनको स्पेशल फील कराइए, एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, ये जो नई रिलेशनशिप है इसका भी पोटेंशियल पहचानिए। लेकिन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि पीछे की जो आपके डीमंस हैं, अभी भी अगर कुछ हीलिंग बाकी है उसके बारे में बात कीजिए, ओके। सो ये ट्रस्ट फैक्टर विद द डॉग एंड जेंटलमैन, ये ट्रस्ट फैक्टर जीतना एंड ये ट्रस्ट फैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे बनेगा? ऑनेस्टी के साथ, ओके। यू हैव टू ओपन योर हार्ट, इस पर्सन के सामने दिल खोल के बात करने की ज़रूरत है, सब कुछ बताने की ज़रूरत है। जो भी आप फील कर रहे हैं, आपके डाउट्स हैं, आपके डर हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, फ्यूचर को लेके आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सब कुछ, ओके। फॉर वंस जेमिनाइज गार्डेड नहीं होना है। इनफैक्ट यहाँ पर बिल्कुल अपने गार्ड्स डाउन करके पूरा अपना अनकंडीशनल लव शो करना है। पास्ट के ट्रॉमा से नहीं ऑपरेट करना है, ओके। सो यहाँ बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिकॉज ये नया पर्सन डेफिनेटली इज़ योर सोलमेट। ये रिलेशनशिप वैसी नहीं जाएगी जैसे पीछे की गई थी, ओके, लास्ट रिलेशनशिप जैसी गई थी। सो यस नथिंग टू वरी अबाउट। इट्स जस्ट ये जो माउंटेन दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये माउंटेन इज योर इनर डाउट्स, fears, okay, based on your past experiences, जिसको आपको ओवरकम करना है। सो ये माउंटेन, ये जो ऑब्स्टिकल है, ये आपके अंदर है। आप ही के हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस जो हैं वो आपको ओवरकम करने हैं, ओके। सो यस दैट नीड्स टू बी डन। थोड़ी सी हीलिंग बाकी है, बट पोटेंशियल यहाँ बहुत ज़्यादा है। एंड स्पेशली यहाँ पर मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन, पैशनेट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, दोनों में। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।